नमस्कार। मैं डॉक्टर मुकेश कुमार, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला से। साथियों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जिन्होंने मार्केट में अपनी समझबूझ, अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज और अपने सेट ऑफ रूल्स के आधार पर मार्केट में इन्वेस्ट किया और अपने आप को आज वर्ल्ड के फर्स्ट 10 रिचेस्ट लोगों में शामिल कर लिया। साथियों, हम बात कर रहे हैं वॉरेन बफे की। एक ऐसा नाम जिसे इन्वेस्टमेंट की दुनिया में वर्ल्ड वाइड जाना जाता है। हमने अपने पिछले वीडियो सेशन में भी जिन बड़े इन्वेस्टर्स के बारे में बात की थी, वो सभी के सभी इन्वेस्टर्स कहीं ना कहीं वॉरेन बफे से इन्फ्लुएंस्ड थे, उनकी स्ट्रेटजीज को फॉलो करते थे और उन्हें अपना गुरु मानते थे। साथियों, इनके बारे में हम कह सकते हैं कि फैले तो कायनात की हर शय पिछा गए, फैले तो कायनात की हर शय पिछा गए और सिमटे तो इस तरह कि दिल में समा गए। साथियों, जहाँ जहाँ भी इन्वेस्टमेंट के बारे में, इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी के बारे में, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज के बारे में बात की जाती है, तो सबसे पहला जो नाम निकल के आता है वह है वॉरेन बफे का। साथियों, वॉरेन बफे ने 11 साल की उम्र में मार्केट के बारे में जानकारी, मार्केट के बारे में समझ हासिल कर ली थी और 11 साल की उम्र में जो उनकी सेविंग थी, $120 की सेविंग को उन्होंने प्लान किया कि मैं इस अमाउंट को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करूंगा। और उन्होंने 11 साल की उम्र में सिटीज सर्विसेज प्रेफर्ड इस कंपनी में इन्वेस्ट किया। उसका शेयर का प्राइस था $38। तो 3 शेयर्स इन्होंने 11 साल की उम्र में खरीद लिए। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही इन्होंने इन्वेस्ट किया उस स्टॉक में गिरावट आनी शुरू हो गई और वो स्टॉक लगभग 30% गिर गया। उसके बाद धीरे धीरे करके वो स्टॉक बढ़ने लगा और जैसे ही उसका प्राइस 38, 39, $40 पहुंचा, इन्होंने 3 शेयर्स जो 38 पे खरीदे थे बेच दिए। लेकिन जैसे ही इन्होंने वो शेयर्स बेचे, उसके बाद उसका प्राइस बढ़ता ही चला गया और कुछ ही टाइम में उस कंपनी का प्राइस $202 पहुंच गया। साथियों, उस समय इन्होंने एक डिसीजन लिया कि मार्केट में जब काम करना है, जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके बारे में अच्छी खासी जानकारी हासिल कीजिए। और जब आपने प्लान कर लिया है कि कंपनी अच्छी कंपनी है, और फिर पेशेंस के साथ लॉन्ग टर्म होराइजन लेकर के आप उसमें इन्वेस्टेड रहें। एंड सेकंड थिंग इज व्हाट he decided that I would not settle for a small profit। ये 2 लेसन्स इन्होंने उस उम्र में अपनी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी का पार्ट बनाए। उसके बाद इन्होंने वाशिंगटन पोस्ट न्यूज़पेपर्स की डिलीवरी देना शुरू किया और
कुछ समय में एट द एज ऑफ 15 $175 मंथली के हिसाब से कॉलेज की पढ़ाई पूरी करते करते इन्होंने $9800 की सेविंग अर्जित कर ली। इतने कम समय में, इस उम्र में, जबकि लोग सेविंग के बारे में सोचते ही नहीं हैं, इन्होंने सेविंग किया और उसके बाद धीरे धीरे करके अलग अलग कंपनीज में जॉब्स की, इंश्योरेंस कंपनीज का एक्सपीरियंस लिया, वहाँ भी जॉब की और सेविंग करते चले गए। और 1957 में मार्केट की अच्छी खासी नॉलेज होने के बाद इन्होंने डिसाइड किया कि मैं अपनी एक पार्टनरशिप फर्म खोलता हूं और उसमें लोगों को आह्वान करूंगा कि आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए। और 1957 में इन्होंने लोगों को मोटिवेट किया और सबसे पहले 7 लोगों ने $1,00,000 इनके पास इन्वेस्ट किया 1957 में। और उस समय इन्होंने इस कंडीशन पर पार्टनरशिप शुरू की कि मैं आपको हर साल जो आपने अमाउंट डिपॉजिट किया है उसको हर साल उस पर 6% का रिटर्न दूंगा एनुअल। और आफ्टर ए पीरियड ऑफ 5 years जितना भी प्रॉफिट रहेगा उसका 75% विल बी योर्स एंड आई विल रिटेन ओनली 25% ऑफ दैट अमाउंट। और मेरा जो एम्बिशन है, मेरा जो एम्फेसिस है, मेरी जो कोशिश है वो ये रहेगी कि मुझे हर हाल में जो हमारे कंट्री का इंडेक्स है डाउ जोन्स, उसको बीट करना है। इस फिलॉसफी से इन्होंने लोगों को मोटिवेट करके इंश्योरेंस दिया। और साथियों, 5 साल के उस समय में 1957 से 1962 के बीच में डाउ जोन्स जो था, जैसे हमारे यहाँ निफ्टी रहता है वहाँ पर डाउ जोन्स है, S&P 500 है, नेस्डेक है, इस तरह के इंडेक्स हैं। तो डाउ जोन्स ने की जो एप्रिसिएशन थी उन 5 सालों में 75% का हुआ। और जो इन्वेस्टमेंट वॉरेन बफे ने किया था उसमें इनको रिटर्न मिला 251% का। मीन्स व्हाट? डाउ जोन्स को 181% से ज़्यादा रिटर्न हासिल किया उस इन्वेस्टेड अमाउंट पे। और उसके साथ साथ और भी काफ़ी लोग इनके साथ जुड़ने शुरू हो गए एंड ही मेड मैनी पार्टनरशिप डील्स विद सो मैनी पीपल। साथियों, 1965 में इन्होंने सभी पार्टनरशिप्स को डिसबैंड किया और सारी पार्टनरशिप्स को मर्ज कर दिया एक सिंगल पार्टनरशिप में। और एक बड़ी कंपनी, टेक्सटाइल की कंपनी थी बर्कशायर हाथवे, उस कंपनी में को टेक ओवर कर लिया। और उसके बाद एक अलग जर्नी शुरू की। उस कंपनी के थ्रू मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू किया और बहुत ही बड़े मुकाम पर उस कंपनी को लेकर चले गए। जिस समय इन्होंने उस कंपनी को टेक ओवर किया था 1965 में, उस कंपनी का शेयर था $19 का। द प्राइस एट दैट टाइम इट वॉज ओनली $19। और अभी मैंने कल उसका प्राइस चेक किया है, द प्राइस इज नाउ
$40,262। अब आप आइडिया लगा लीजिए कि किस मुकाम पर इन्होंने उस कंपनी को पहुंचा दिया। $19 से 3,40,262। और अगेन there is one book that is the Warren Buffett way। आप उस बुक को पढ़ेंगे, उस बुक में इन्होंने अपनी फिलॉसफी, किस तरीके से इन्होंने मार्केट में इन्वेस्ट किया, किस तरीके से बर्कशायर हैथवे को एक्वायर किया, और उसके बाद किस किस तरीके से इन्होंने अपना पोर्टफोलियो मेंटेन किया। कंप्लीट डिटेल है पिछले 40 सालों की कि हर साल इन्होंने किस किस कंपनीज में इन्वेस्ट किया और कितनी अमाउंट इन्वेस्ट की और कैसे कैसे करके आज की डेट में एक बहुत बड़ी कंपनी के रूप में खड़ा किया। सो कंप्लीट डिटेल है, क्या क्या पोर्टफोलियो रहा इनका, और उसी तरीके से आप उस बुक को या उस बुक की वेबसाइट पे जा कर के भी देख सकते हैं किस किस कंपनीज में इन्होंने इन्वेस्ट किया। 10, 15, 20, 22, बस इतनी कंपनीज में ही इन्वेस्टमेंट करें। साथियों, ये देखिए, ये एक चार्ट है। बर्कशायर हैथवे 60s में 28.3% रिटर्न ऑन एन एवरेज इन द डिकेड। 70s में 22%, 80s में 39%, 90s में 20%, 2000 में थोड़ा कम रहा 5.9%, एंड 2010 इस डिकेड में 17.9%। जबकि S&P 500 जो इंडेक्स है उसका 5%, 5%, 17, 18%, और जब इनका 5.9% जो सबसे कम रहा था, S&P 500 का जो इंडेक्स था वो माइनस में चला गया था, -1%। सो बर्कशायर हैथवे 21% के आसपास एवरेज रिटर्न दिया। इस तरीके से कंपनी ने ग्रो किया। ये चार्ट देख रहे हैं आप। इस चार्ट में 87 से 70 यानी कि लास्ट 30 इयर्स का चार्ट के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि इन्वेस्टेड अमाउंट इफ इट इज $100, सो आप यदि S&P 500 में इन्वेस्ट करते हैं, इंडेक्स 30 इयर्स में 1733, $100 बिकेम 1733, मीन्स 17 टाइम्स का रिटर्न मिला है 30 इयर्स में। और जो वॉरेन बफेट का बर्कशायर हैथवे था उसमें रिटर्न मिला है 8147, दैट इज 81 टाइम्स। सो ये सब कुछ मैनेज किया बाय यूजिंग डिफरेंट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज, उसको कंप्लीटली फॉलो किया, और तब जाकर के इस मुकाम पर पहुंचे। सो ये कुछ कोट्स हैं वॉरेन बफे के जो बोलते हैं कि मार्केट में यदि काम करना है तो आपको सबसे पहली जो चीज़ चाहिए वो चाहिए पेशेंस। हमेशा पेशेंस में रहकर काम करना है, लॉन्ग टर्म होराइजन रखिए, यू विल डेफिनेटली गेट गुड रिटर्न्स। ही सेज, वही पेशेंस वाली बात है कि आज यदि मैं मार्केट में किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, उसको अच्छी तरह से एनालाइज कीजिए, उसको चेक कीजिए, उसके ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, और जब आपने इन्वेस्ट कर दिया है तो अपने ऊपर भी थोड़ा सा बिलीफ रखिए कि दैट पर्टिकुलर स्टॉक विल गिव यू बेटर रिटर्न्स। सो ही सेज, आज मैंने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया और 10 साल के लिए मार्केट भी बंद हो गई
तो मेरे चेहरे पे कोई शिकन नहीं आती। सो इस तरीके का लॉन्ग टर्म होराइजन रख के चलते हैं। He says the best investment you can make is an investment in yourself. Means what? More you learn, more you learn. जितना भी हो सकता है आप लर्निंग का प्रोसेस जारी रखिए, बुक्स पढ़िए, वर्कशॉप अटेंड कीजिए, जहाँ जहाँ से भी आपको नॉलेज मिलता है उसको गैदर करते रहें एंड नेवर स्टॉप लर्निंग. It will always help you in all spheres of life. Again, he says, be fearful when others are greedy. Means what? जब सब लोग डर रहे हों, जब be fearful when others are greedy means जब सब लोग बोले मार्केट में पैसे लगाओ, मार्केट में पैसे लगाओ, मार्केट बहुत अच्छा रिटर्न देगा, संभल कर काम कीजिए. और जब सब लोग निराश हो जाते हैं, बोलते अब तो मार्केट डूब रही है, बुरे हाल हैं, पैसा मत लगाओ, हमें इतना नुकसान हो गया है, उस टाइम यू डिसाइड डिफरेंट कंपनीज को आप चेक कीजिए किस किस कंपनी में पैसा लगाया जा सकता है एंड डेफिनेटली यू विल बी गेटिंग हैंडसम रिटर्न्स. मार्केट के बारे में ही सेज एक चीज दिमाग में रखिए कि मार्केट में आप काम कर रहे हैं, आपने कभी भी पैसा नुकसान नहीं उठाना. नेवर लूज मनी, इस कंसेप्ट को माइंड में रख के चलेंगे, यू विल डेफिनेटली गेट गुड रिटर्न्स. He says if you don't find a way to make money while you sleep, एक कंसेप्ट है कि मनी अट्रैक्ट्स मनी. आप पैसा लगाते हैं, पैसा मल्टीप्लाई होता है और उसका मल्टीप्लिकेशन धीरे धीरे करके बढ़ता चला जाता है. इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे व्हेन वी टॉक अबाउट फाइनेंशियल लिटरेसी. He says, look for 3 things in a person: intelligence, energy and integrity. लेकिन यदि किसी में इंटीग्रिटी नाम की चीज नहीं है, डोंट बॉदर अबाउट इंटेलिजेंस एंड एनर्जी. कोई जरूरत नहीं आगे काम करने की उसके साथ. इट इज बेटर टू हैंग आउट विद पीपल. बोलते हैं अच्छे लोग, जो आपसे बेटर लोग हैं, उनसे दोस्ती कीजिए, आपको अच्छी लर्निंग मिलेगी एंड यू विल आल्सो एक्सेल इन योर लाइफ. अर्निंग के बारे में he says never depend on single income, always create a second source of income. on spending, बहुत जबरदस्त कोट है, फिजूल खर्ची से बचें, फिजूल खर्ची को अवॉइड कीजिए, अदरवाइज वो आपको खत्म कर देगी. ओन सेविंग्स, जैसे अभी हमने देखा कि बचपन से ही इन्होंने सेविंग की आदत डाली, पैसा सेव किया और सेव करते करते ही इन्वेस्ट करते करते इस मुकाम तक पहुँचे. सो सेविंग्स पर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं, फिजूल खर्ची को अवॉइड करने की बात करते हैं. इन्वेस्टमेंट के बारे में मीन्स डू नॉट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट, डाइवर्सिफाई होकर के इन्वेस्टमेंट कीजिए. एंड ऑन एक्सपेक्टेशन, ऑनेस्टी में हमेशा काम कीजिए, ऑनेस्ट होकर के, यू विल डेफिनेटली हैविंग ए ग्रेट सक्सेस इन योर लाइफ.
एक बार जब इनकी मैरिज को 50 साल हो गए थे, तो किसी फंक्शन में वारन बफे और इनकी वाइफ बैठे थे। वहाँ किसी शख्स ने इनको पूछा कि व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर मैरिड लाइफ। सो इससे पहले कि वो कोई जवाब देते, उनकी वाइफ ने माइक लिया और बोला कि मैं आपको बताती हूँ व्हाट द सीक्रेट ऑफ आवर मैरिड लाइफ। हम सभी परिवार के लोग रात को 8 बजे एक साथ बैठ के डिनर करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, डेली वी सिट टुगेदर विद आवर चिल्ड्रन, grandchildren, and we share our experiences with them so that we can inculcate our family values into them. So now you decide where you stand. हम सारा दिन झूठ बोलते हैं और बच्चों से एक्सपेक्ट करेंगे कि वे हमेशा सच बोलें। सो दिस इज अगेन नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे। सो थैंक यू। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। सो थैंक यू।